बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। हामिद मीर साहब पाकिस्तान की सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने रात अपने शो के अंदर एक खबर दी, जिस खबर ने खलबली मचा दी। और उस खबर का ताल्लुक जो मैं पहले आपको खबर दे रहा हूं कि अडियाला के बाहर जो पंजाब पुलिस ने जुल्म सितम, एक बर्बरियत की एक मिसाल कायम कर रखी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो रात अडियाला के बाहर क्या हुआ वो आपके सामने रखना है, और उसके बाद फिर ये हामिद मीर साहब वाली खबर जो कि इंतहाई अहम तरीन है, क्योंकि आपस में इन दोनों का ताल्लुक है। पिछली कई तकरीबन को 10 से 12-13 दफ़ा ये ऐसा हो चुका है। सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात तो दूर की बात है, खुद फैमिली की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। हर मर्तबा फैमिली, क्योंकि मंगल वाले दिन फैमिली की मुलाकात का दिन होता है, वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं। पंजाब पुलिस पहुँचती है तकरीबन 1-2 बजे रात को। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, धक्के दिए जाते हैं, वहाँ से उठाया जाता है, मुलाकात नहीं करवाई जाती। रात हमारी वो एक कुलीग है मुकद्दस मान सेवा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा था। उन्होंने कहा कि एक टाइम फिक्स किया हुआ है पंजाब पुलिस ने कि 2 बजे आकर उन्होंने ऑपरेशन करना है और वाटर कैनन इस्तेमाल करना है। जो इमरान खान की फैमिली बाहर मौजूद है, जो बाकी ओहदेदारान वहाँ पे मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार करना है, उनको उठाना है, एक टाइम फिक्स है। तो लिहाजा इस टाइम फिक्स करने की बजाय आप जो खान साहब की मुलाकात का मंगल वाला टाइम फिक्स है, मुलाकात करवा दें किसी एक शख्सियत की, बात खत्म हो जाएगी। ना आपको वाटर कैनन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना आपको तशद्दुद करना पड़ेगा खवातीन के ऊपर, ना कोई इस किस्म की और ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन जो हुकूमत वक्त है वो इस जानिब नहीं जा रही, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। उनके पास इख्तियार सिर्फ यही है कि हम पूछ कर बताएंगे। तो पूछने तक जो बात जाती है तो बात थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो बहरहाल ये कल मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि अब थोड़ा सा मामला मजीद टाइट हो रहा है जब से सुहेल अफरीदी साहब ने लाहौर का दौरा किया, और उसके बाद फिर दौरे के बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट की जो इमरान खान की हिदायत थी उसको लेकर चल रहे हैं, उस हवाले से। बहरहाल पंजाब के अंदर बेशुमार जो इंसानी हकूक की वायलेशन है वो काफ़ी अरसे से पिछले से हो रही है, और अब तक ये जारी है। हम ये समझ रहे थे कि शायद हमें इस चीज़ का इल्म है और बाकी दुनिया को इस चीज़ का इल्म नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और ख़ुसूसन जो यूरोप है उसकी तो नज़र है, क्योंकि जिस तरह हमारी नज़र होती है अमेरिका के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और हम तो वैसे उनके कह लीजिए कि मंगते हैं, ये हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद जो देते हैं, जिन्होंने कर्ज दे रखा है, जो चला रहे हैं निज़ाम को, उनको पता है कि यहाँ हुकूमत किसकी है और किन के साथ जुल्म हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है, ये सारे जानते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि हर एक मुल्क के अपने मफादात होते हैं। मफादात पहले रखे जाते हैं और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें बाद में रखी जाती हैं। इसकी मिसाल डोनाल्ड ट्रंप का मुलाकात थी, जब सबसे पहले जब उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, और उसके बाद फिर इलेक्शन जीत कर आने के बाद बहुत कुछ काम उन्होंने ऐसे किए जो अपने उनके इन अमेरिका के मफाद में थे। बहरहाल वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। रात हामिद मीर साहब शो के अंदर बैठे हुए थे, बैरिस्टर अकील मलिक भी उनके साथ मौजूद थे, और अबूजर सलमान जो न्याजी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, और वो खबर उन्होंने ये दी कि पंजाब पुलिस के 2 आला अफसरान, एक डीआईजी और दूसरा एसएसपी। एसएसपी तकरीबन 19वें 20वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, और डीआईजी तो फिर उससे भी ऊपर का ऑफिसर होता है। इन 2 अफसरान ने फ्रांस का वीजा अप्लाई किया, फ्रांस की एम्बेसी से रब्ता किया। और इसके साथ आप ये भी जानते होंगे कि जब भी कोई सरकारी अफसर अगर किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहता है तो फिर उसको एक एनओसी की जरूरत होती है, यानी एक रिकमेंडेशन लेटर उनको दिया जाता है। अगर फर्ज करें पंजाब पुलिस से उनका ताल्लुक है तो फिर आईजी साहब की जानिब से एक रिकमेंडेशन लेटर होता है, एक एनओसी होता है कि ये बंदा हमारा ऑफिसर है और ये फला जगह पे फला चीज के लिए जाना चाह रहा है, तो इसको जाने की इजाजत दी जाए। इन तमाम तर यानी इंतजामात के बावजूद भी ये 2 अफसरान फ्रांस की एम्बेसी में गए, वीजा इन्होंने अप्लाई किया, इन दोनों का वीजा मनसूख कर दिया गया, इन दोनों को जाने से रोक दिया गया।
ایک کا باقاعدہ طور پر ویزا کینسل کر دیا گیا اور دوسرے کو بھی نہیں جانے دیا گیا، یعنی جانے کی اجازت ان کو نہیں ملی۔ اب سوال آپ کے ذہن میں یہی آ رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان کے کوئی ڈاکومنٹس کوئی کمپلیٹ نہ ہوں، یا اس قسم کی کوئی بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے، آف لوڈ بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، باقاعدہ انہوں نے تحریری طور پر یہ لکھ کر دیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن میں ان دو افسران کا بھی کردار ہے۔ یعنی دنیا نے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نظر رکھی تھی کہ کون کون سے افسران شامل ہیں، پنجاب پولیس کے اوپر آپ اندازہ کر ہم یہ سنتے تھے کہ برما کے اندر یا برما کے اوپر یہ سفری پابندی لگ گئی ہے، فلاں کے اوپر ایسی سفری پابندی لگ گئی ہے۔ اب پنجاب پولیس کے افسران کے اوپر بھی ایسا وقت آن پہنچا ہے کہ جو حاضر سروس افسران ہیں ان کے ویزے کینسل ہو رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے انسانی حقوق کی وائلیشن کی ہے۔ کہاں پہ کی ہے؟ یہی کی ہے جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ پنجاب کے اندر ہم نے خصوصاً یہ دیکھا ہے کہ وہ افسران جنہوں نے اچھا ڈنڈا چلایا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، جنہوں نے اچھا رگڑا لگایا، ان کو ترقیاں ملی بے شمار۔ محسن نقوی صاحب کی مثال ایک بڑی مثال ہے، پنجاب کے اندر انہوں نے اچھا رگڑا لگایا تو ان کو وفاق میں لے کر وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ اس طرح پنجاب پولیس کے بے شمار افسران ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے، اگر ہم وہ گنوانے بیٹھ جائیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال پاکستان کے اندر پنجاب پولیس کے افسران کے اوپر یہ وقت آن پہنچا ہے، آپ ڈریں اس وقت سے۔ یہ تو پنجاب پولیس کے افسران ہیں، اگر کل کو ہمارے جو فوجی جوان ہیں، جو فوجی افسران ہیں، ان کے اوپر بھی اگر یہ پابندیاں، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر بھی اگر یہ پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں تو پھر لگے گا پتہ آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ یہ چیز آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ بالکل جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے دنیا کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو حکومت وقت ہے، جو اس وقت کہہ لیجیے کہ وہ ایک طاقت کے نشے میں آ کر کچھ نہیں سوچ رہے، ان کو ہوش ناخن لینے چاہیے۔ اور یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔